हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे वो न्यूज़ हमारे पड़ोसी देश की बहुत सारी ऐप्स से जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई है हमारे खुद के देश की ऐप्स से भी। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कई सारी ऐप्स को परमिशन दे दी है कि वो अब फिर से यहाँ इंडिया में यूज़ हो सकती हैं और बहुत सारी ऐप्स और वेबसाइट्स और कुछ प्लेटफॉर्म्स बैन भी कर दिए हैं। तो चलिए अब इसके बारे में बढ़िया से समझते हैं और एक एक बारीक पॉइंट पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो चीन की बहुत सारी ऐप्स हैं उनको फिर से वापसी का रास्ता मिल गया है, जिनमें से एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का है कि भाई टिकटॉक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पतली कमरिया तो इसी पे चलती थी। तो टिकटॉक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप है लोगों की लिए कि भाई इसके ऊपर बहुत जिज्ञासा है कि ये वापसी होगी इसकी कि नहीं होगी। तो इसको मैं सबसे एंड में बताऊंगा कि क्या ये वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ से आपको ये प्लेटफॉर्म समझना होगा। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका नाम है गूगल प्ले स्टेशन या गूगल प्ले स्टोर। आप इस स्टोर पे जाके बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करते थे। अब सन 2020 में जब गलवान वैली का, गलवान घाटी का मुद्दा उठा, जब भारतीय सैनिकों को चाइना के सैनिकों ने मार दिया, तब यहाँ पर भारत सरकार ने बहुत सारी ऐप्स जो कि संख्या में लमसम 200 प्लस थीं, उनको बैन कर दिया था कि भाई अब इंडिया में चाइनीज़ ऐप डाउनलोड नहीं होंगे, उनको यूज़ नहीं कर सकेंगे। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट थी एक तो टिकटॉक, एक पबजी, ठीक है। तो ये सारी की सारी बैन कर दी गई। अब यहाँ पर 2025 में और 2024 के लास्ट में मैंने एक आपको बहुत रिलायंस के साथ जोड़ के एक कंपनी और पढ़ाई थी जो हमारे कपड़ों के मार्केट में उतर रही थी, शीन। तो उसके बारे में भी मैंने पढ़ाया था कि उसको भी एंट्री अब करा दी गई है। तो यहाँ पे इन 200 में से कुछ ऐप्स को परमिशन मिल गई है। अब वो परमिशन कैसे मिल गई? या तो उन ऐप ने अपना नाम बदल दिया है या उन्होंने अपना जो फॉर्मेट है उसको चेंज करके फिर से मार्केट में एंट्री करी है। क्लियर हुई ये बात? यहाँ पर आपको ये समझना होगा किस किस कैटेगरी को और किन किन ऐप को, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं, उनको किस किस को मिली है एंट्री, वो जान लीजिए। जैसे सेंडर एक थी जिसमें फाइल वगैरह हम लोग शेयर करते थे, तो एक तो वो है फाइल शेयरिंग के लिए। एक यूकू मिलेगी जो स्ट्रीमिंग के लिए बहुत फेमस थी, और फिर उसके बाद एक ताओबाओ जो कि शॉपिंग के लिए थी, और एक टनाटन, ठीक है। और ये क्या थी? ये डेटिंग ऐप है। क्या है? टनटन भी बोलते हैं इसको। और ये सारी की सारी ऐप्स कहाँ की हैं? ये सारी की सारी चाइना की हैं। इन सभी को क्या मिल गई है? परमिशन मिल गई है। अब ये यहाँ पे डाउनलोड भी हो सकती है, इनको हम यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, बहुत सारी जो ऐप्स हैं जिनको हमारे मंत्री महोदय, जो कि कौन है, पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी दिसंबर 2024 में बहुत सारी चीज़ें कंफर्म की थी कि अब हमारा जो मार्केट है, जिसको हम ये कह के बैन किए हुए थे इन सारी ऐप्स को कि भाई ये इससे हमारी सुरक्षा प्रणाली खतरे में आ रही है, तो अब उस पर हम काम कर चुके हैं और हमने साइबर सुरक्षा के बहुत सारे कड़े इंतजाम किए हैं। जिनमें से एक शब्द आपने सुना होगा, I4C। तो इसके बारे में अभी मैं समझाऊंगा। इस पे हमने बहुत अच्छे से काम किया है। हमने साइबर सुरक्षा के लिए बहुत सारी ऐप्स भी बनाई हैं। तो वो सारे अच्छे प्रबंधन करने के बाद ही हम इनको परमिशन दे रहे हैं। ये किसका कहना है? ये हमारे गृह मंत्रालय का भी कहना है और मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी का भी कहना है। दूसरी चीज़, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें कि भाई टिकटॉक के बारे में बात करें कि टिकटॉक आएगा कि नहीं आएगा, तो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा भाई। अपने इस नृत्य को पब्लिक के सामने रखने के लिए टिकटॉक अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो टिकटॉक अभी परमिशन नहीं पा पाया है कि भाई इंडिया में फिर से अलाउ किया जाए। इसके साथ साथ एक और था, पबजी, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बसी थी इसमें कि भाई पबजी खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? पबजी खेल रहे हैं। तो पबजी के बारे में अगर मैं बताऊं तो पबजी कई बार नाम बदल बदल के आया है। क्या करके आया भाई? नाम चेंज कर करके आया है। और इसी के जो आपने सुना होगा ना, क्लोन, तो क्लोन बना बना के भी गेमिंग की गई है इसकी, कि सेम इसी की क्लोनिंग की
और बना दिया, ऐप पे डाल दिया, तो वो बच्चे खेल रहे थे मस्त, लेकिन उस जैसा तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। जो असली में मज़ा है वो उसी की कॉपी में कहाँ मज़ा। तो ये भी आपको समझना होगा कि इसके ऊपर भी काफ़ी मसला आपको दिखाई देगा। तो पबजी को 2020 में बैन कर दिया गया, फिर बाद में इसको नाम चेंज करके लाए गए, और फिर 2023 में, ठीक है, 2023 में फिर से इसको क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। और बहुत सारे लोग आज भी इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका क्लोन वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको कुछ भारतीय ऐप्स के बारे में भी जान लीजिए जिन पर बैन लगाया गया है। किसके द्वारा? गृह मंत्री जी अमित शाह के द्वारा। इन्होंने सीधे सीधे बैन लगा दिया है कितनी, 805 ऐप पर, और कितने, 3266 वेबसाइट्स पर सीधे बैन, बंद हो गई हैं। अब वो यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। कुछ रीजंस दिए हैं, और क्या रीजंस दिए गए हैं भाई, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की वजह से ये इन्होंने स्टेप उठाया है। क्लियर है। अब यहां से कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। यहां पे मैंने एक शब्द लिखा था IC4, है ना, जिसे हम I4C भी बोल सकते हैं। ये समझना क्या है ये। यहां पे आपको 4C के मतलब समझने होंगे। चारों C के मतलब यहां दे रखे हैं। अगर मैं इसे हिंदी में समझाऊं, कन्वर्जेंस लिखते चलिएगा, कोऑर्डिनेशन, तीसरा कम्युनिकेशन, और चौथा कैपेसिटी। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो चार हैं, ये जो 4C लिखे हुए हैं, ये IC जो 4 पॉइंट्स हैं उसके लिए ये भी यूज किए गए हैं, जिसमें आपको साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर खोले गए हैं, ठीक है। ये 4C क्या है, ये वो केंद्र हैं जो कि इन चारों पॉइंट्स पे बात करेंगे। क्लियर है ये बात। तो आपको चारों C का मतलब समझ में आ गया होगा। क्लियर है ये चीज, ध्यान से इनको याद रखिएगा भाई। तो ये 4C आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर देके जा रहा हूं। जैसे साइबर सुरक्षा का मामला तो बहुत सामने आ ही रहा है, तो अगर बाई चांस भारत सरकार ने उस नंबर को मुहैया कराया है आप सभी के लिए, अगर बाई चांस आपके पास ऐसी कॉल आती है तो आपको एक नंबर याद रखना है, और वो नंबर क्या है, वो नंबर है 1930। इस पर कॉल करिए और बता दीजिए, ठीक है। तो ये जनहित में जारी है नंबर, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए कि आपके ऊपर कोई भी ऐसी कॉल आती है आपके फ़ोन के ऊपर, तो आप सीधे 1930 पे कॉल कीजिए, बता दीजिए भाई ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस तरीके की न्यूज़, और उम्मीद है कि इससे भारत को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहिए, और हमारा एनवायरनमेंट का प्रोग्राम जो चल रहा है UPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए, उसको देखते रहिए, और हमें उतना ही प्यार देते रहिए जितना आप हमारे सारे प्रोग्राम्स को दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।